हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं, विषय भूगोल, अध्याय 3, जनसंख्या संगठन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, आपके तिमाही परीक्षा में जरूर कोई ना कोई प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 1, यूरोपीय देशों में पुरुषों की कमी का क्या कारण है? द्वितीय विश्व जब युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युवा पुरुषों की मृत्यु अधिक हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब क्या हुआ, युवा जो पुरुष थे, यूथ जो है, उनकी मृत्यु अधिक हुआ। इस कारण यूरोपीय देशों में पुरुषों की जो संख्या है वो कम है। दूसरा प्रश्न है, विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है? विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है? विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है क्योंकि वहाँ स्त्रियों की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी है। जो विकसित देश है वहाँ स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से, क्योंकि वहाँ स्त्रियों की जो स्थिति है वो हर क्षेत्र में अच्छी है। स्त्रियों की मृत्यु का अनुपात भी कम है। तीसरा प्रश्न है, प्रवास का मुख्य प्रभाव क्या है? प्रवास का कारण लिंग अनुपात अधिक होता है। विश्व की जनसंख्या संगठन में यह देखा गया है कि प्रवास पुरुष अधिक करता है। यानी कि प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। तो प्रवास के कारण लिंग का अनुपात जो होता है वो पुरुष अधिक करता है एक जगह से दूसरी जगह। अगला प्रश्न है, आयु संरचना का क्या महत्व है? आयु संरचना क्या होता है? विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को आयु संरचना प्रदर्शित करती है। इसमें बाल, प्रौढ़ एवं वृद्ध जनसंख्या का पता लगाया जाता है। जनसंख्या संरचना का यह महत्वपूर्ण सूचक बाल, प्रौढ़, कार्यशील जनसंख्या की ओर इंगित करता है। ये है आयु संरचना का महत्व। इसके बाद हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न नंबर 1 है, जनसंख्या के संगठन से आप क्या समझते हैं? ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है जिसकी माप की जा सकती है, जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान। ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ये विकास की भावी योजनाओं को निश्चित करने में सहायता करते हैं। विकास की जो भावी योजनाएं होती हैं उनको निश्चित करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। स्त्री और जो पुरुष के बीच का अनुपात होता है वही लिंगानुपात कहलाता है। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। कुछ देशों में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र ऐसा, पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणे हो जाएगा 1000, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को ज्ञात किया जाता, मापा जाता है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, नगरीकरण बढ़ने के क्या कारण थे? 20वीं शताब्दी के बाद औद्योगिकरण तेजी से होने लगा। यानी नगरीकरण, नगरों में औद्योगिकरण, उद्योगों की तेजी से विकास होने लगा। इससे बढ़ते औद्योगिकरण के कारण काम रोजगार की प्राप्ति के लिए लोग जो हैं वो नगरों की ओर जाने लगे और बढ़ते रोजगार के नगरीकरण को भी बढ़ाने में सहायता की। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्र के आर्थिक विकास का सूचकांक क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर क्रियाशील जनसंख्या का अनुपात राष्ट्र के आर्थिक विकास का सूचकांक है। भिन्न भिन्न स्तरों पर जनसंख्या की क्रियाशीलता बढ़ने से राष्ट्र का विकास अधिक होता है।
इससे द्वितीयक और तृतीयक स्तर की क्रियाशीलता का महत्वपूर्ण है। यानी द्वितीयक और तृतीयक स्तर की जो क्रियाशीलता है वो महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5वां है, जनसंख्या संगठन का विकास कैसे हो सकता है? व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक यानी व्यापारिक संरचना से जनसंख्या संगठन का विकास होता है। व्यावसायिक संरचना के जनसंख्या संगठन से विकास होता है। निर्माण कार्य, स्वास्थ्य, परिवहन, अनुसंधान, व्यवसाय में सम्मिलित लोगों का प्रतिशत बढ़ने को जनसंख्या संगठन का विकास माना जाता है। क्या क्या जो होता है, निर्माण कार्य किए जाते हैं, स्वास्थ्य में ध्यान दिया जाता, परिवहन, अनुसंधान, व्यवसाय, ये सभी सम्मिलित लोगों का प्रतिशत बढ़ने को जनसंख्या संगठन का विकास माना जाता है। तो आज बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।